हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं सोच रही थी चलिए आपसे थोड़ी दो बातें शेयर कर ली जाए, कुछ बातें कह दी जाए। बहुत दिन हो गए मैंने आपसे कुछ ऐसे बैठ के बातें नहीं करी हैं। मैं कहा चलिए आज आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। तो मेरे लिए मेरा ये दिन क्यों खास है मैं बता देती हूँ। क्योंकि आज मेरा और मेरी बेटी का बर्थडे है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी का बर्थडे भी मेरे बर्थडे के दिन ही पड़ा। क्योंकि मेरा बर्थडे भी 8 फ़रवरी का है और मेरी बेटी का बर्थडे भी 8 फ़रवरी का ही है। ये तो मतलब एक नेचुरली प्रोसीजर होता है। देखिए सबको पता है कि हमने कोई मतलब मेरी बेटी भी सिजेरियन से ही हुई है। तो वो ऐसा हुआ था, डेट तो 5 की थी, मगर नेचुरली क्या हुआ, पेन वगैरह भी मुझे 7 को हुआ और कहते हैं 8 में मेरी बेटी इस दुनिया में आई। तो मैं भी तो बहुत लकी हूँ। ये तो सब भगवान की वो है कि हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन हुआ है। और बस यही था, मुझे आपसे बताना था कि चलिए आगे का वीडियो में आपसे आगे बढ़ते हैं। क्या बातें करें। हाँ, अब मुझे शाम की थोड़ी प्रिपरेशन करनी है कि क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाने का तो डिसाइड है कि क्या पहनाना है। हाँ, मगर सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रखना है कि शाम को मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। मतलब ये सामान ढूंढना, वो सामान ढूंढना, ये कहाँ है। मैं अभी तैयारी करके रखूँगी। अभी बस बच्चे भी आने वाले हैं। 2:30 होने वाले हैं, 5 मिनट से। तो बस बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। अब मैं करती हूँ शाम की तैयारी बच्चों की। देखती हूँ क्या क्या सामान रह गया है आने से और मंगाती हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं शाम को। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आप ही डेकोरेशन करने लगा है। अब क्या उसने फर्स्ट टाइम ही मतलब ये डेकोरेशन करी है। मतलब छोटा ही मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था, बस घर घर के ही लोग थे हम लोग। मगर ये होता है बच्चे का बर्थडे होता है ना, थोड़े सा लगता है कि हाँ बच्चे को भी खुशी मिले कि हाँ मेरा बर्थडे इस तरीके से मनाया। एक का बर्थडे अच्छा बनाओ, एक का बर्थडे नॉर्मल से वैसे ही कर दो ना, तो दूसरी बेटी को मेरी ना थोड़ा सा हट सा हो जाता है। क्योंकि ना भैया का तो ऐसे करते हो, मेरे ऐसे। तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे बैलून वगैरह लगाए थे, बर्थडे का लगा दिया था। ज़्यादा हमने नहीं करा था। पहले प्रोग्राम था कि बर्थडे मतलब बाहर ही सेलिब्रेट करेंगे, केक वेक बाहर ही काटेंगे। फिर सोचा कि वहाँ लेट हो जाता है तो घर पे ही केक काट लेते हैं, क्योंकि बाहर जाओ ना तो सीटें नहीं होती हैं। तो आज मेरे बेटे ने सारी डेकोरेशन करी है, वो लगा हुआ था स्कूल से आके सारे बैलून उसने फुला लिए थे। ये देखिए उसने सारी डेकोरेशन उसने करी। मम्मी पापा जी ने बिल्कुल मना कर दी थी बाहर जाने के लिए। हमने बहुत कहा मगर नहीं माने। तो फिर मैंने घर पे ही रोटियां सेक दी थी पापा जी के लिए, और सब्जी हम लोग बाहर से ले आए थे। तो आज बर्थडे मेरा और मेरी बेटी का, और मैं हो गई हूँ रेडी। ये सूट मेरा कैसे लगा ये मैं अपनी सासू माँ के लिए लाई थी, मगर उन्हें पसंद नहीं आया। तो फिर ये मैंने स्टिच करा लिया। आप देखिए बताइएगा कैसा लग रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया बेटी को। तबीयत सही नहीं है। एक 41 की 17 की। ये सवाल मत डालो, इसका खोल लो कैसे कैसे। शैतानी नहीं, शैतानी समझे। इधर 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 लो, ये लो देखो ये सचू पर जिसका बर्थडे उसको देगा। जो है लंबा जा। पिंकी पिंकी
कपड़े लाइट है बोले लगाती हैं दर्शी के भी लगवा दो अच्छा लगेगा हैप्पी बर्थडे बब्बू हैप्पी बर्थडे हैंगी दो क्या तुम्हारी हमें जिससे ज्यादा कुछ मत दो इसका पेट बहुत खराब हो गया सुबह से लेकर 7-8 बार कर चुकी है Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head that telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with her, babe. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no scene like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. Hey, thought cry at the end when she leave and she take your juice. Cool. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? ये मम्मी बाहर ही चलेंगे तो उनका चलो बच्चे का भी मन रखना चाहिए तो हम लोग बाहर आ गए यहाँ देखा तो बहुत ही मतलब भीड़ थी मतलब जगह नहीं थी वेटिंग में खड़ा होना पड़ा बहुत देर तक मतलब एक फैमिली तो इतनी थी मतलब खाली बैठे हुए थे खाना खा चुके थे सब लोग तब भी बैठे ही हुए थे मतलब उठने का नाम ही नहीं लेते ये भी नहीं सोचता कि बाहर इतनी भीड़ हुई है वेटिंग में हो नहीं अपना बैठे हुए हैं आराम They telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? काउंटर पे भी थोड़ी भीड़ लगी हुई थी और जब हम लोग बाहर आए निकल के इतनी ठंड हो रही थी कि मतलब अंदर तो पता ही नहीं चल रहा था कि ठंडा है बाहर और बाहर आके इतनी ठंड लग रही थी हवा चल रही थी क्योंकि आजकल ना रोज़ धूप भी इतनी तेज़ है तो हवा भी इतनी तेज़ है चलाओ चलाओ अरे चलो अरे ठंड लग रही है
ये है मेरी नंद जो है उनकी बेटी, वो यहाँ पीजी में रहती है मुरादाबाद में। तो मैंने अभी तक उसका रूम नहीं देखा था, तो मैंने कहा चलो दीदी मैं भी चल रही हूँ अंदर को। तो दीदी को कुछ काम था, शायद उनके यहाँ फंक्शन है तो कुछ मेज़रमेंट लेनी थी, तो फटाफट दीदी उसकी मेज़रमेंट लेने के लिए आई थी। तो साक्षी कह भी रही थी मामी मेरे रूम का मत बनाओ, बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा कहाँ हाल है, गर्ल्स का रूम है और अच्छा खासा साफ़ सुथरा पड़ा था। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, 2 लड़कियां हैं इसी रूम में, मतलब एक तो मेरी नंद की लड़की है और एक उसकी फ्रेंड है, तो दोनों इसी रूम में रहती हैं। मतलब अच्छा रूम पड़ा हुआ था और लड़कियां भी इतनी अच्छी हैं, मतलब दूसरी वाली भी ये जो बैठी है ना ये अच्छी है नेचर की काफ़ी। तो साक्षी बोल भी रही थी मुझे ना इनके साथ ही रहना कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए एक लड़की और आई थी उसको चेंज करवाना पड़ा रूम। और यहाँ देखिए बच्चों ने ना थिंग्स भी मतलब इतने अच्छे अच्छे लिख रखे हैं यहाँ पे, और नोट्स वगैरह भी उन्होंने यहाँ पे सब लिख रखे हैं वॉल पे, कि उन्हें बार बार फॉर्मूले लेने की लिखने की बार बार नीड ना पड़े देखने की बुक्स में। और यहाँ साक्षी है मेरी नंद की बेटी, ये उसकी साइड है, तो वहाँ यहाँ उसने अपने पूरे नोट्स अपने वॉल पे लगा रखे हैं। वैसे साक्षी को छोड़ के हम लोग आ गए थे घर पर और बहुत लेट भी हो गया था हमें। तो बस मैं यही करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय बाय।